मैं ना बाहर जाने लगी हूँ क्योंकि रात को ये काम से आए थे तो इन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था कि गाड़ी से ये कुछ सरप्राइज़ है वो निकाल के ले आना। सरप्राइज़ कुछ नहीं होता, सिर्फ सामान जब ये लेके नहीं ना आते फिर मुझे ऐसे बात कर देते हैं कि मुझे जाना पड़ता है। होता है ना, दिल में होता है हाय पता नहीं की आना है लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन चले जाके देखती हूँ। आज इन्होंने मुझे यही बोला है कि गाड़ी से कुछ चीज़ें हैं तो आप देख लेना, आपकी मर्ज़ी की हैं, मैं लेके आया हूँ तो निकाल के भी ले आना और साथ आप देख भी लेना। मैंने कहा चलो, तो मैं उठी हूँ, मैंने कहा सबसे पहले मैं निकाल के लाऊंगी क्या लेके आए मेरे लिए। तो चले चलते हैं गाड़ी में, देखते हैं कुछ है भी कि एवं बस ड्रामा ही है। कहते हैं ऐसी हैं नॉर्मल, ये ना जब काम पे जाते हैं ना कुछ ले के आते हैं, कहीं भी रुकते हैं तो मार्केट घुस जाते हैं तो ये घर ले आती हैं चीज़ें। जब इन्होंने इन थके हो ना फिर कुछ नहीं निकालते, तो फिर ये मुझे कहते हैं कि ऐसे कुछ लेके आया हूँ आपके लिए, कभी किचन की चीज़ें होती हैं तो कोई लेके आते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या होगा, देखती हूँ। चलते हैं तो आपको भी दिखाती हूँ कुछ है भी कि एवं बस फेरा ही पे चलने हैं। चलिए चलते हैं, देखने गाड़ी में से कुछ मिलता है कि बस। आज इतना अच्छा मौसम है, हाय दिल कर रहा है कितने सैर सपाटे कर आइए। इतनी अच्छी धूप है और वो भी धूप ऐसी है कि बैठने वाली, जैसे होती है ना सर्दी के बाद आती है धूप, वो वाली है मज़े वाली। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ है कि एवं बस ड्रामा ही चले देखें मेरे साथ कुछ है भी कैसे हाय की कसमें कुछ भी नहीं, खाली हद मुक्की पई है आया सिर च मार लो कैसे में छुरी। मुझे ये तो पता नहीं क्या है जो मुझे स्पेशल व्हाट्सअप लिखा है रात को कि सुबह जाना गाड़ी में और कुछ चीज़ें आपकी ये लेके आए हैं। ये पेंसिलें हैं और ये देखिए इनकी अपनी चीज़ें हैं और मेरे पल्ले पार दिए हैं, ये निकली हैं। हाय चलो कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करिए फिर। चलो चलिए घर ठंडे हो गए इतना माइंड बना के तो पता नहीं कि आना है, खे नहीं निकलिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। सलाम के बगैर तो मेरी वीडियो का आगाज़ होता ही नहीं है, तो आज मैंने कहा नहीं इंट्रो तो लिया ही नहीं है तो चलो मैं अभी सलाम लेती हूँ। ये कौन सी बात है, जहाँ जब दिल करे सलाम ले ले, सलाम लेना ज़रूरी है, वो मैंने ले लिया है। तो मुझे ये था कि मैं सलाम अलैकुम कर लूँ, हाल चाल पूछ लूँ, फिर मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। शुरू में आपने जो देखा है वो कमाल देखा है आपने, तो मुझे भी कमाल ही लगा था। जो मैं सोच के गई थी तो कख भी नहीं निकलिया, तुसी वेख लिया कि छुरी निकली मुझे समझ ही नहीं आती छुरी का मैं करूँ तो करूँ क्या, इतनी छुरियाँ लेके आते, इनको बड़ा शौक है छुरियों का, इतनी छुरियाँ हमारे घर में, फिर भी वो ले आए हैं। तो उसके बाद ना ये उठ गए थे तो मैं जाने लगी हूँ मार्केट इनके साथ। एक तो मैंने ग्रोसरी करनी, वो तो खैर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ बात ये है असल में कि आफिया और अफान की ना आ रही है बर्थडे, 30 अगस्त को उनकी है। तो हम दोनों निकले थे कि चलो जाते हैं तो कुछ देखते हैं, समझ ही नहीं आती बच्चों का लें तो क्या लें, क्योंकि ये जो एज है ना इनके पास ना इनको भी मोबाइल दे के देना है, ना इनको ऐसी मैंने गेम लेके देनी है कि ये नीचे आंखें झुक के सर झुके वो खेलते रहे, ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके देनी कि मतलब नहीं लेके देनी ना। तो मुझे ये था कि अब 8 साल के हो गए हैं, जो 8 साल के बच्चे होते हैं ना उनके पास साइकिल होती है, ये जो एज है साइकिल चलाना ऐसे, तो वो सब इनके पास है। तो हम लोग ना खुद दोनों चले गए थे कि चलो जाते हैं देखते हैं इनकी एज का क्या क्या मिलता है, तो बंदा देख के ना ले आते हैं इनको बताए बगैर, क्योंकि हम इनको साथ नहीं लेके जाना चाहते थे। पिछली दफ़ा अक्सर अफान आफिया को साथ ले जाए ना, वैसे ही चलो मार्केट में जाते हैं कुछ लेना तो ले लें, तो आफिया तो फिर भी कुछ सोच के लेके आती है और वो खेलती भी है, बल्कि वो पूरे पैसे करती है जो हम लेके आते हैं। लेकिन अफान उठा लेता है, अव्वल तो उसको समझ नहीं लगती कि मैं लूँ तो क्या लूँ, लेकिन वो ले लेता है और खेलता है नहीं उसके साथ। जनाब अंगूर आते ने सारे बागात रोको जरा देखिए तो सही।
किन्ने प्यारे ने सच्ची माशाल्लाह। हम यहाँ रुक गए हैं, जाते जाते इतने अच्छा मौसम था और ये ऐसी चीजें देखें ना तो दिल खुश हो जाता है। तो मुझे ये था कि चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ ये वाली जो माशाल्लाह माशाल्लाह कुदरती चीजें हैं, दिखाती हूँ आपको भी। आए माशाल्लाह, आए हो सच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने भी नेमत ना। ये जो अंगूर है ना, पता नहीं किसी ने देखे हैं बेलें कि नहीं देखे, लेकिन जब मैं अंगूर की जो ये जो देखती हूँ ना बेल, मेरी नानी अम्मा के घर था ना, तो उनके जो हमसाए थे उनके दरवाजा जो बाहर वाला होता है ना, उसके ऊपर पूरी बेल लगी थी और इतने बड़े बड़े ऐसे गुच्छे लटकते होते थे। तो जब मैं देखती हूँ ना तो वो वाला जमाना याद आ जाता है। नानी अम्मी मेरे नहीं है, लेकिन उनकी चीजें उनकी यादें तो लाजमी बात है, हर कोई याद करता है, ऐसे मैं भी करती हूँ। तो मैं इधर रुकी हूँ सिर्फ वो वाला सीन याद करके ना मुझे वो याद आ गया। मैंने कहा कितना कसम से वो जमाने हैं जो ऐसे नानी है दादी, खैर मेरी दादी अम्मी तो मैंने देखी नहीं है, नानी अम्मी का जरूर प्यार देखा है, मतलब फील भी किया और अभी तक वो फील आता है। तो वो जो अंगूर की मैंने छोटी छोटी चीजें देखी ना, अंगूर लगे हैं, वो वाली सारी चीजें मुझे सीन याद आ गए। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ऐसी चीजें अगर आपको नजर आती है ना तो आप उसको फील किया करें, देखा करें। कुदरती चीजें, अल्लाह ताला की कुदरत माशाल्लाह माशाल्लाह जो बयान कर ही नहीं सकते हम। तो हम पहुंच गए हैं रूफो कहते हैं, रूफो कहते हैं। जो इनको तो प्रॉपर डोए चाहती है ना, वो तो आर को ना गले के अंदर ही ले जाते हैं, रूफो गुफो करते रहते हैं। लेकिन हम लोग सीधे सीधे रूफो मार्केट में हम घुस गए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम दोनों आए हैं, इन दोनों के लिए क्या लें क्या नहीं लें, लेकिन देख रहे हैं, देखते हैं भी कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता, कि चक्कर ही पैंदा है। अफान को लेके नहीं आए कि वो ना फिरता रहता है मार्केट में, कभी कुछ उठाता है कभी कुछ उठाता है, और एंड पे ऐसी फजूल चीज उठा के ले जाता है ना कि जाते ही उसने बस खोलनी है और किसी काम की नहीं निकलनी, और वो फिर वो चीजें ना इधर उधर भुड़कती रहती हैं तो ऐसे उनको लेके नहीं, हम दोनों ये सोच के आए थे कि जाते हैं इनकी एज का देखते हैं कि जो इनकी एज के हिसाब से चीज लगेगी वो ले लेंगे और इनको ला के दे देंगे। तो ऐसे म्यूजिक वगैरह, क्योंकि वो अफान को जरा अच्छा लगता है ऐसे ऐसी चीजें, तो वो देख रहे थे ताकि ये देखा इनको अच्छा लगा था। लेकिन ये था कि इसके साथ चार्जर नहीं था, बैटरी वगैरह जो सेल होते हैं ना वही डालने, तो सेल तो पता है आपको थोड़ा सा उन्होंने यूज़ करना है और वो ख़त्म हो जाने। तो इनको ये था कि ऐसी चीज़ मिले जिसको चार्जर पे लगाए और वो फुल हो जाए ना, सेल बैटरी वगैरह ऐसे कुछ ना इसके अंदर डालें। तो खैर ऐसे में हम वही बात कर रहे थे, इन दोनों को लेके नहीं आए कि वो ना खपाते बड़े हैं। तो ऐसे हम तो इधर खप गए हैं, सच्ची में कुछ नहीं मिला, समझ ही नहीं आई कि बंदा ले तो क्या ले। आज अब संडे हो गया है, अब देखिए कल इनकी सालगिरह है और वो बेचारे दिन गिन गिन के उंगलियों पे वो गुजार रहे हैं और अब घंटे शुरू हो गए हैं कल इनका स्कूल भी है और स्कूल के बाद इन्होंने घर आना है, रात इनको नींद नहीं आनी कि हमारी सुबह सालगिरह है। करना कराना कुछ नहीं है। आपको पता है मैं सालगिरह वगैरह मनाती नहीं हूँ, लेकिन उनको इतना चाह चढ़ा हुआ है ना कि हमारी दोनों की सालगिरह आ गई है। तो देखिए अब क्या बनता है, क्या लेके देते हैं कि नहीं लेके देते, या उनके साथ कोई ऐसी मीटिंग शीटिंग करेंगे जिससे उनका भी भला हो जाए और हमारा भी भला हो जाए। तो देखिए अब कल का दिन आता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ ले आवी के बस बच्चे ना पसलाप जरूर छड़े हैं, लेकिन वो पसलाप सलूलने वाले बच्चे नहीं है, वो इतनी जल्दी नीचे आने वाले नहीं है। उनको कुछ लेके दूंगी तो फिर ही जान छूटनी, खासतौर पर अफान की। अच्छा मैंने कभी मुझे बड़ा होता है, अफान जो है ना उसने चीज़ लेनी है तो उसने बोलते जाना आसिफ ने चुप करके बैठे रहना। जैसे ही अफान के लिए मैंने हाँ बोल देनी है ना, हाँ ठीक है ले दूंगी, तो साथ ही आसिफ की भी आवाज़ निकल आती है, हाँ तो फिर मुझे भी ले देना तो मुझे इतनी हंसी आती है कि वो बेचारा इतनी देर का खाप रहा है और तुम चुप करके अपना सार लेती हो तो ये भी उसका एक ट्रिक है, ये क्या उसको पता, जब उसके लिए मामा मानेगी तो जो मुझे भी कुछ ना कुछ ले देगी। तो जो इस मार्केट में आए ना कुछ नहीं मिला हमें, हम दोनों को हाथ टूट के ना हम दोनों निकले मार्केट से बाहर कि चले देखते हैं, जाके सोचते हैं, बड़ों से भी पूछते हैं कि इनको क्या लेके दें क्या नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ये था लुकमान के साथ मैं मीटिंग शीटिंग करूंगी, क्योंकि जो लुकमान है उनके साथ देर में बात डालनी ना उसकी समझ आ जानी है, भाई की तो हमारी तो फिर भी वो टाल मटोल कर देते, लेकिन भाई ने जो कह दिया ना वो फिक्स हो जाता है। तो मुझे ये था मैं भाई के जाके कान में बात डालूंगी कि कुछ सोचो और इनको बताओ कि क्या इनके लिए ले। चले जी घर आ गई हूँ मैं ना, जैसे घर आई हूँ ना तो मुझे इतनी भूख लगी थी तो मैंने निकाली चिप्स, लेज निकाली। जैसे पाकिस्तान में नहीं होता लेज, लेज होता है कोई जाता भी तो वो लेज आगे रखते हैं, ऐसे मैंने भी लेज ली थी, लेकिन सिरके वाली मुझे इतनी पसंद है ना,
तो जैसे मैंने खानी शुरू की तो मैंने कहा नहीं, ये तो फजूल में ऐसे पेट भरने वाली चीज़ है। मैं नहीं, मैं उठी हूँ, मैं अपने लिए चावल बनाने लगी हूँ। तो चावल मैंने 1 कप लेना था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने 2 कप ले लिए। तो और मैंने इतने ज़्यादा चावल बना के बैठ गई हूँ। तो मैंने आलू और मटर वाले चावल, मेरा दिल इतना किया कि मैं बनाऊँ। तो सबसे पहले तड़का भूना है, आलू काटे हैं और फ्रीज हुए मेरे पास मटर थे वो डाले हैं। और इसके बाद आप देखें बिरयानी मसाला, जो मैं आपको पता है मैं डालती हूँ, आपकी मर्जी है डाले ना डाले, ज़रूरी नहीं है। तो बाकी 2 कप अगर मेरे चावल है ना, तो मैं 2 चम्मच ही नमक डालती हूँ। और बिरयानी मसाला भर के 1 चम्मच डाला है, और साथ मैंने गरम मसाला साथ ही डाल दिया। और इसकी बुनाई करूँगी, अदरक लहसुन जो टमाटर वो आपने देखे हैं मैंने डाले हैं सब्जियों की, और वो सारी चीज़ों की मैंने इकट्ठी जल्दी जल्दी वाले बनाने हैं। ये नहीं कि आप इसको अच्छी तरह भूना है, ये कौन सा गोश्त है। तो बस 1-2 दफ़ा चम्मच मिलाना है, मिक्स हो गया, पानी डालो। पानी जब गर्म हो जाएगा चावल डालूंगी, फिर ऊपर मैं ज़ीरा डालूंगी, उनको दे दूंगी दम। क्योंकि आनन फानन वाले चावल हैं, तो आपको जब भूख लगे ना, तो सोचे समझे बगैर ही आप उठ जाया करें अपने लिए, तो बनाया करें। तो मैंने ना 2 कप चावल बना के तो रख लिए फ्रिज में। अब देखो, गरम गरम तो मैंने बड़े मज़े से खाए हैं। अब देखो फ्रिज में जो पड़े हैं वो खाती हूँ कि नहीं खाती, खाऊंगी ज़रूर थोड़े थोड़े करके। तो अब मैंने लगा लिया दम। तो दम के बाद ना मैंने बनानी थी चटनी ग्रीन वाली। मैंने प्रॉपर पूरी 1 प्लेट बनानी है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, आपको खुद मुंह में पानी आएगा कि फिर तुहानू भी उठना पड़ेगा। सही है। मैंने लिया धनिया और 1 बड़ी मिर्च ली है हरी, और उसको मैं इसके साथ ही करूँगी ग्रैंड, और मैं इसकी बनाऊंगी ग्रीन वाली चटनी दही की ना। ये देखिए ये बड़ा अच्छा है, हर दफ़ा मैं बताती हूँ, तो क्योंकि हर दफ़ा ही मेरे से पूछा जाता है इसके बारे में। तो ये बड़ा अच्छा है, अमेज़न में भी आ गए हैं, 12-14 से 15 यूरो तक मिल जाते हैं, कोई इतना महंगा नहीं है। तो अब मैंने दही डाला है, और साथ में जो चटनी बनाई थी ना वो मैं थोड़ी डालूंगी, थोड़ी साइड पे रख लूंगी, क्योंकि जो बेटा है ना वो दही वाली नहीं चटनी खाता, वो सादी खाता है। बेशक चावल नॉर्मल, मेरे घर में चावल नहीं खाते। आप कहेंगे बाजी चावल देखो खाना है, तुम इन्ने बड़े बना के बह गए हो। तो ये मैंने वाकई इतने बड़े बना के इसलिए, क्योंकि रात को ज़रा लेट नाइट खाने नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार दिल करता है ना तो बंदा खा लेता है। तो अब मैं बनाऊंगी कचूमर सैलेड अपने लिए। मैंने लिया है मूली छोटी जो होती है रेड वाली, वो टमाटर काटूंगी, प्याज हरी मिर्चें काटूंगी, और इनका मैं बनाऊंगी सलाद। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो चीज़ आप बनाते हैं ना आपको खुद मज़ा आता है, और आप ऐसे ही बच्चों को सच्ची कहते हैं खाओ, बड़ा मज़े के हैं, बड़े मज़े के खाओ, जितना मर्जी सच्ची में तरले डालूं चावलों के, तो वो आते ही नहीं है ना, कोई हथे नहीं चढ़ता। लेकिन मुझे इतना मज़ा आया कल खाना खा के, गरम गरम चावल, और साथ मैंने चटनी जो बनाई थी फ्रेश वाली, तो मैंने खाई ना, तो साथ में इनको दिखा रही थी, बल्कि बता रही थी खा लो अल्लाह दा वास्ता जी, फिर तुम कहना है बना दे वो बना दे, तो बड़े मज़े के। लेकिन किसी ने नहीं खाए, सिर्फ मैंने खाए, और रात को इन्होंने काम से आके जब घर आए ना फिर इन्होंने खाए हैं। मैंने कहा नहीं खाने तो ना थी, फिर मैंने अपने लिए बनाए। वैसे भी मैंने कौन सा आपको सोच के बनाए, मैंने अपने ही बनाए हैं। तो मैं अब खाऊंगी, और इनको मैंने फ़ोन पे बता दिया था कि चावल मैंने बना दिए, अगर भूख लगी तो घर आ जाना, तो खा लेना। इन्होंने भी खाए, इनको भी बड़ा मज़ा आया ना। तो मैंने कहा चलो पैसे पूरे हो गए, मैंने भी पूरी हो गई, सही है। तो हुण मैं खाना खावांगी, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाज़त, तो इंशाअल्लाह ताला वापस खावांगी नहीं बल्कि खा लिया है। तो अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।